तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 पे आधारित एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज, जिसमें आज हम लोग एमसीक्यू टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बात करने की अक्षमता के रूप में जाना जाता है, यानी ऐसा कंडीशन जिसमें कोई बालक या कोई व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर पाता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग एफेजिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है एफेजिया। डिस्फेजिया जो होता है वह निगलने में कठिनाई को बोलती हैं। अगर शरीर में कोई पदार्थ पच नहीं रहा है या कोई खाद्य पदार्थ पच नहीं रहा है तो उसको हम लोग डिस्फेजिया बोलते हैं। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर निगलने में पूरी तरह से असक्षम हो तो उसको हम लोग एफेजिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एफेसिया। ठीक है, बात करने में असक्षमता यानी बात ठीक से न कर पाने की स्थिति एफेजिया कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईवीपी स्टोन उपचार में प्रयोग किया जाता है। जो आईवीपी दिया जाता है, जो एक प्रकार का स्टोन निकालने का प्रक्रिया होती है, वो कहाँ से होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है किडनी से। किडनी में जो स्टोन होता है उसको जो हम निकालते हैं उसको हम लोग आईवीपी के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पाइलूरिया का मतलब क्या होता है? जो पाइलूरिया होता है एक प्रकार का रोग है, उसका मतलब क्या होता है? पाइलूरिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा में जब यूरिन निकलना शुरू होता है उसी को पाइलूरिया बोलते हैं। तो पाइलूरिया का मतलब होता है मूत्र का अधिक उत्सर्जन, यानी अधिक मात्रा में अगर ऑक्सीजन पास होगा यूरिन, उसी को पाइलूरिया बोला जाता है। यानी पाइलूरिया का अर्थ अत्यधिक मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खून में पोटेशियम की कमी के रूप में जाना जाता है, यानी जब ब्लड में पोटेशियम कम हो जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, जब ब्लड में पोटेशियम का मात्रा कम हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग हाइपोकैलेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कम हो रहा है तो हाइपोकैलेमिया, अगर ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरकैलेमिया होता है। ठीक है, अगर सोडियम का मात्रा कम जा रहा है तो उसे हाइपोनेट्रीमिया, और ज़्यादा जा रहा है तो उसे हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, हाइपोकैलेमिया। अगला क्वेश्चन है, भूख की कमी, भूख का शरीर में कम होना क्या कहलाता है? ठीक है, पहला है एनोरेक्सिया, दूसरा है एस्फेजिया, तीसरा है एनोक्सिया और चौथा है एनीमिया। तो इसका राइट आंसर है एनोरेक्सिया। जब भूख ना लगना या भूख के प्रति या खाने के प्रति अरुचि पैदा होना एनोरेक्सिया कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन के इंजेक्शन देने से क्या होता है? यानी विटामिन के का इंजेक्शन किस लिए देते हैं? ठीक है, जो विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, द्रव इलेक्ट्रोलाइट संतुलन सही होता है, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन स्तर बढ़ता है, तीसरा है एसिडोसिस सही होता है, चौथा है क्षारम्यता सही होती है। तो विटामिन के का जो कार्य होता है वो होता है शरीर में ब्लड के क्लोटिंग को मजबूत करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रोथ्रोम्बिन स्तर को बढ़ाना, ताकि अगर कट फट जाए तो आराम से ब्लड जो है क्लॉट कर जाए। ठीक है, यानी ज़्यादा मात्रा में न बहे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परनियस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण दिया जाता है? एनीमिया जो होता है ब्लड का कमी या ब्लड में हीमोग्लोबिन वगैरह आयरन वगैरह के कमी के वजह से होता है। क्वेश्चन है, परनियस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, या जो परनियस एनीमिया होता है उसमें कौन सा विटामिन कम हो जाता है जिसके कारण ये होता है? तो इसका राइट आंसर है B12। जो B12 विटामिन है उसी के कमी के कारण परनियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन इंजेक्शन की ओवरडोज के कारण होता है। इंसुलिन इंजेक्शन का अगर ओवरडोज दे दिया जाए तो उसमें क्या हो सकता है? ठीक है, तो इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज वाले पेशेंट को दिया जाता है, जिसमें डायबिटीज बढ़ा रहता है, ठीक है, या कम रहता है, उसको देते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया। इसका राइट आंसर है हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन का अगर ओवरडोज दे दिया जाए तो इसमें हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्लड का जो शुगर लेवल है
वो कम जाएगा। तो इसे राइट आंसर है हाइपोग्लिसेमिया। अगला क्वेश्चन है पाइलोनेफ्राइटिस के कारण होते हैं। जो पाइलोनेफ्राइटिस होता है नेफ्रॉन में, उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन है वायरल इन्फेक्शन, अगला है फंगल इन्फेक्शन, अगला है प्रोटोजोआन इन्फेक्शन और नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पाइलोनेफ्राइटिस का मुख्य कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पेरिटोनियल गुहा में स्वतंत्र गैर पीपदार द्रव के संग्रह को क्या कहते हैं? ठीक है, जो बिना पीप वाला द्रव होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं पेरिटोनियल गुहा में? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है प्लूरिसी, वारिकोसिल, एसाइटिस और हाइड्रोसिफिलस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एसाइटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एसाइटिस को ही गैर पीपदार द्रव के रूप में कहा जाता है जो पेरिटोनियल गुहा में स्टोरेज रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लैडर को देखने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लैडर होता है उसको देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पहला है ब्रोंकोस्कोप, दूसरा है साइस्टोस्कोप, तीसरा है इंडोस्कोप और चौथा है लैरिंगोस्कोप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साइटोस्कोप। साइटोस्कोप की मदद से ब्लैडर को देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लूरल कैविटी में मवाद का पाया जाना क्या कहलाता है? जो प्लूरल कैविटी होता है उसमें अगर मवाद भर जाए तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है एम्फाइमा, दूसरा है बैक्टीरियमिया, तीसरा है एम्फीसीमा और चौथा है पायूरिया। तो इसका राइट आंसर है एम्फाइमा। प्लूरल कैविटी में अगर मवाद भर जाता है तो उसको हम लोग एम्फाइमा के नाम से जानते हैं। एम्फाइमा वैसा कंडीशन होता है जिसमें प्लूरल कैविटी में मवाद यानी पस भर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिराओं की सूजन को क्या कहते हैं? जब वेन इन्फ्लामेट कर जाते हैं, सूज जाते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग फ्लेबाइटिस के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर है सी, फ्लेबाइटिस। अगर वेन सूज रहे हैं या इन्फ्लामेट कर रहे हैं तो उसे हम लोग फ्लेबाइटिस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुस्मल रिस्पायरेशन विशेषता है। जो कुस्मल रिस्पायरेशन का विशेषता क्या है? ठीक है, पहला है डायबिटिक केटोसाइडोसिस, दूसरा है सीओपीडी, चौथा है ब्रोंकियल अस्थमा और चौथा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डायबिटिक केटोएसाइडोसिस। ठीक है, इसका राइट आंसर है डायबिटिक केटोएसिडोसिस। कुस्मल जो रेस्पिरेशन होता है उसका जो विशेषता होता है वो होता है डायबिटिक केटोएसिडोसिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुल्यांकी नमक जिसे नॉर्मल सलाइन के नाम से जानते हैं NS के घोल में मौजूद क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? जो नॉर्मल सलाइन होता है NS उसमें क्लोराइड की जो मात्रा होती है वो कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 0.9 ग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर है 0.9 ग्राम प्रतिशत। ठीक है, तो नॉर्मल सलाइन में क्लोराइड की जो मात्रा होती है वो 0.9 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है अति पियासा शब्द संदर्भित है यानी पॉलीडिप्पीजिया किससे संबंधित है या किसको इंडिकेट करता है? ठीक है, तो इसे हम लोग अत्यधिक प्यास को बोलते हैं। एक्सीज मात्रा में अगर प्यास लग रहा है तो उसे ही अति पियासा के नाम से जानते हैं जिसे पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन होते हैं। जो पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? यानी पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है? ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि इन चारों ग्रंथि में ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, थायराइड हार्मोन, थायराइड से एस्ट्रोजन फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, ADH भी वही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पित्ताशय में पथरी होने को क्या कहते हैं? जो पित्ताशय में पथरी हो जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कोलाइटिस, दूसरा है कोलेसिस्टाइटिस, तीसरा है सिस्टाइटिस, चौथा है कोलेथियासिस। तो इसका राइट आंसर है कोलेथियासिस। ठीक है, पित्ताशय में पथरी होने को कोलेथियासिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निगलने में कठिनाई को किस नाम से जानते हैं? यानी जब निगलने में कठिनाई होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डिस्फेजिया। ठीक है, निगलने में अगर कठिनाई हो रही है तो उसको हम लोग डिस्फेजिया के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है,
अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को डाउनलोड कर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।